हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो केवल 7 दिनों में ही डबल हो चुका है। जी हाँ, पिछले 7 दिनों में ये स्टॉक का भाव जो है ये 107% भाग चुका है और अभी पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट मारते जा रहा है। तो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है कि ये स्टॉक क्यों भाग रहा है, इसकी हम एक बार छानबीन करके देखेंगे और देखेंगे क्या ये स्टॉक में हम आगे चलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो दोस्तों, ये वीडियो मैंने केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है और अगर आपको ये वीडियो में दिखाएगा कोई भी स्टॉक इंटरेस्टिंग लगता है तो आप पहले अपनी ओर से ज़रूर रिसर्च कीजिए और पूरा डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, आज जो हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये शापोरजी पलोनजी ग्रुप की कंपनी है जो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है और ये टाटा ग्रुप के वन ऑफ द शेयर होल्डर भी है। तो शापोरजी पलोनजी ग्रुप ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी इनका नाम ये आते रहता है और यहाँ पर शापोरजी पलोनजी ग्रुप ये मुंबई के टॉप बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। तो अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम बढ़ते हैं कंपनी के नाम के ऊपर। मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है फोर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी यूरेका फोर्ब्स ब्रांड को ओन करती थी पहले, जो हेल्थ एंड हाइजीन में इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है और 53 कंट्रीज़ में इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। तो यूरेका फोर्ब्स ये एक्वागार्ड के ब्रांड को ओन करता है जो वाटर प्यूरिफिकेशन एंड एयर प्यूरिफिकेशन में बहुत बड़ा मार्केट ओन करता है एंड इसकी जो ब्रांड वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। तो कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हेल्थ एंड हाइजीन सेगमेंट से कंपनी का अराउंड 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, वाटर फिल्टर्स, एयर प्यूरिफायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी बचा हुआ 25% रेवेन्यू ये मिक्स्ड सेगमेंट से आता है जैसे कि रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग एंड शिपिंग बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों फोर्ब्स एंड कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। यहाँ पर डोमेस्टिक बिजनेस से कंपनी अराउंड 87% रेवेन्यू जनरेट करती है एंड ओवरसीज सेल से कंपनी अराउंड 13% का रेवेन्यू ये जनरेट करती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कंपनी ने यूरेका फोर्ब्स ब्रांड को सेल कर दिया है फॉर 4,400 करोड़ रुपीज़। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल ये केवल 900 करोड़ रुपीज़ का है और इन्होंने 4,400 करोड़ में अपना एक बिजनेस सेल कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडवेंट इंटरनेशनल ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इसने यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड को अक्वायर किया है और इसे अलग से लिस्ट किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू मशीन ये सेल कर दी है टू द प्राइवेट इक्विटी फर्म और यहाँ पर आगे चलकर जो कंपनी के लिए आगे चलकर जो टाइम होने वाला है ये थोड़ा स्ट्रगल का हो सकता है, तो जब तक ये कंपनी अपने बिजनेस में कोई नए वाले एवेन्यूज नहीं लाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड को टोटली सेल आउट कर दिया है और इसमें से 4,400 करोड़ रुपए ले लिए है। तो इसी वजह से कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स है ये काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रिसेंटली यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स में अराउंड 145 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जहाँ पर लास्ट ईयर कंपनी ने केवल 4 करोड़ रुपए का लॉस किया था। इसके सामने 145 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इसी की डील की वजह से। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 985 करोड़ रुपीस का है। शेयर प्राइस अभी चल रहा है 763 रुपीज़ पर। ये स्टॉक का प्राइस पिछले 2 दिनों में 900 के ऊपर जाकर आया है और अभी ये नीचे गिरना चालू हो चुका है पिछले 2 दिनों में। आगे यहाँ पर स्टॉक का पी रेशो ये काफ़ी अलग ही जोन में चला गया है, 0.21 पर चल रहा है क्योंकि कंपनी के पास अभी पैसा आ गया है। 4,500 करोड़ रुपया कंपनी के पास आ चुका है जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़ा है और आगे चलकर ये पैसा है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर इफेक्टिवली यूज़ करते हैं तो ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वही पैसा कंपनी इसका मिसयूज़ करती है तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक अच्छा ब्रांड सेल कर दिया है और जो पैसा है वो भी अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स एंड पी रेशो ये देखने में कोई पॉइंट नहीं है अभी क्योंकि ये सब गड़बड़ हो चुका है और अभी यहाँ पर स्टॉक का प्राइस ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 69 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी कंपनी के पास है और वही डेट की बात करें तो डेट 292 करोड़ रुपीज़ की है। तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपीज़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है जो कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो को 3.4 पर लेकर जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है, कंपनी ने केवल 1100 करोड़ रुपए की सेल्स करी है यानी 1100 करोड़ का माल बेचा है और नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है 4,300 करोड़ रुपए से भी ऊपर। तो ये क्या है,
ये यहाँ पर कंपनी के जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स है ये आ रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट ये इनकी सेल्स से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी ने केवल 100 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में कमाया होगा और बचा हुआ जो ये 4,500 करोड़ रुपए है वो कंपनी ने यूरेका फोर्ब्स की डील में कमाया होगा। तो ये मुझे लगता है कि वन टाइम पेमेंट है। आगे चलकर कंपनी के जो नंबर्स है ये अच्छे नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक को नीचे आना ही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये जो वन टाइम पेमेंट भी है ये बहुत बड़ा पेमेंट है। 4,500 करोड़ रुपए कंपनी के अभी बैंक में पड़ा है, जो कंपनी अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि सोलार हो गया या फिर ईवी चार्जिंग हो गया। तो यहाँ पर कंपनी इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करती है ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी इफेक्टिवली ग्रोथ वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है तो आगे चलकर शेयर होल्डर्स के लिए ऑब्वियसली ये स्टॉक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस शॉर्ट टर्म न्यूज़ को देखकर आपको ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आगे आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में क्या करती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब कुछ देखने के बाद आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर यूरेका फोर्ब्स में आपको गाई नहीं करनी चाहिए और 1-2 क्वार्टर्स का तो एटलीस्ट वेट जरूर करना चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये स्टॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए ये स्टॉक हमारी आज की वीडियो में है। पहले मैंने ये स्टॉक के बारे में आपको 180 रुपीज़ के लेवल से 200 रुपीज़ की रेंज में बताया था और अभी ये स्टॉक 146 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी नीचे आ चुका है। तो पहले देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। यहाँ पर ये कंपनी पीवीसी रेजिन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके अलावा ये कंपनी पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में और यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर ये भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी अराउंड 60% ऑफ रेवेन्यूज़ ये पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स से कमाती है और बचा हुआ 40% ये पीवीसी रेजिन्स की सेल्स से कमाती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ये बहुत बड़ा नाम है इंडियन पाइप्स के मार्केट में और यहाँ पर ये 21,000 के रिटेलर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती है ऑल ओवर इंडिया। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 9,000 करोड़ रुपीज़ का है और शेयर प्राइस अभी 146 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। हमारे लेवल से ये स्टॉक नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट 40-50 रुपये, लेकिन ये अभी भी एक क्वालिटी पिक है। आगे पी रेशो की बात करें तो 12 का पी रेशो चल रहा है और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 28 पर है, यानी इंडस्ट्री के स्टॉक्स ये काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अर्निंग्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है एंड ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो कंपनी की बहुत लंबी हिस्ट्री है जहाँ पर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह से डिविडेंड भी पे कर रही है। रिटर्न्स यहाँ पर कंपनी के शानदार है। ROCE 27% का है एंड ROE चल रहा है 21% का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है और ये कंपनी कंसिस्टेंटली ये रिटर्न कमा रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस भले ही नहीं बढ़ रहा है लेकिन कंपनी अपने बिजनेस में अच्छा कर रही है। EPS की बात करें तो 16 का EPS ये कंपनी जनरेट कर रही है, जो कि काफ़ी शानदार है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3,700 करोड़ रुपीज़ है एंड डेट कंपनी के ऊपर केवल 278 करोड़ रुपीज़ की है, जो कि नेग्लिजिबल है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 9,000 करोड़ रुपए का है। तो ये कंपनी डेट कभी भी रीपे कर सकती है एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी मैनेज कर रही है 81 करोड़ रुपीज़ के। आगे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है 52.5% की, जो पिछले 5-6 सालों में कम नहीं हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर्स अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंट है और यहाँ पर ये सेलिंग नहीं कर रहे हैं। और आगे अगर हम देखें तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में वापस इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है पिछले 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है और यहाँ पर आगे चलकर पैसा बन सकता है। एंड लास्ट में है पेट्रोस की स्कोर। तो पेट्रोस की स्कोर ये कंपनी का 4 का है, जो कि एवरेज माना जाएगा, बिलो एवरेज भी नहीं है और ये अबव एवरेज भी नहीं है। तो ये नॉर्मल है और कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक स्लो मूवर स्टॉक है। ये ऊपर जाएगा तो भी बहुत स्लोली एंड स्टडीली जाएगा एंड नीचे आएगा तो भी बहुत स्लोली एंड स्टडीली आएगा। लेकिन अभी ये स्टॉक बहुत ही लंबे वनवास के बाद एक अपवर्ड रैली दिखाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली बहुत सारे बड़े वॉल्यूम कैंडल्स आ रहे हैं जो हमें इसका अलर्ट दे रही है कि आगे चलकर ये स्टॉक में हमें फिर एक बार रिकवरी देखने मिल सकती है। लेकिन कितनी फास्ट रिकवरी होगी या कितनी स्लो रिकवरी होगी इसका अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल है। लेकिन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ ये वन ऑफ द क्वालिटी स्टॉक है। फिनोलेक्स ग्रुप के सभी स्टॉक्स क्वालिटी है, चाहे वो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ हो या फिर केबल्स हो। ये स्लो मूवर्स है, बिजनेस अच्छा करते हैं, बिजनेस में इनकी कंसिस्टेंसी है एंड ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को भी आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।